बात मैं बहुत हृदय से कहना चाहता हूँ, जीवन में कुछ भी दुख हो, दूसरों के सामने आपका दुख प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं। दुख का वक्तव्य कभी न दे, कभी नहीं, उसका प्रवचन मत करिए। परिवार का, शरीर का, मन का, धन का, व्यवसाय का, जो कुछ है आपके वहां से रखिए। आपके प्रश्नों को सॉल्व आपको करना है, दूसरा कभी नहीं कर सकता। जरूर कोई पुरारे મળે તો રાવું રેડીએ ન કરે અધૂરિયા ને દિલડાની વાતો। અધૂરા માણસોની સામે શું બોલવાનું? જેથી ગુજરાતીમાં કહું તો જેની તેની સામે રોદડા ન રોવા। અને થોડું ધૈર્ય રાખો, આજની તો કાલ સમંદર પાર થઈ જશે। નદીમાં ગમે એટલું પૂર આવે પણ ધીમેથી પૂર ઉતરી જાય ભાઈ, થોડી રાહ જોવી પડે, થોડી વાર કિનારે ઉભો રહેવું પડે છે। તેથી જીવનને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ। જેની તેની સામે આપણો કોઠો ન ખોલાય, કોઈને પેટ ન અપાય, પટારો અપાય। પટારો કોઈને આપી દો પણ પેટ નહીં આપો। ઘણા ભોળા માણસો જેને તેને હવે ખુલ્લા થઈ જાય। નહીં નહીં, दुनिया बहुत विचित्र है भाई, पट से भरी हुई, कपट से भरी हुई दुनिया है। आपके भोलपन का लाभ लेने वाली दुनिया है। लेकिन कोई समझदार, कोई सज्जन, कोई विद्वान, कोई ज्ञानी, कोई डायो मानस મળે કે તમારા દુઃખને પણ સમજી શકે, આપના દર્દને પણ સમજી શકે, આપના આંસુનું મૂલ્ય કરી શકે। તમારા મન, તમારી વાણીની, તમારી આંખને ઓળખી શકે એવો કોઈ માણસ હોય તો જરૂર, બાકી નહીં, કોઈની સામે નહીં, કોઈની સામે। દુઃખના ડુંગરા તૂટી પડે ને તો પણ નહીં, નહીં, કભી નહીં। હિમાલય પહાડ જેવું દુઃખ હંમેશા બરફના પહાડનું હોય છે, પીગળી જશે, જતો રહેશે। થોડું ધૈર્ય રાખો, ભજન વધારો, સાધના કરો, અનુષ્ઠાન કરો, ઉપાસના કરો, આપનું ચિત્ત, આપનું મન પરમાત્માને સોંપી દો। આપણું ગુજરાતી ભજન છે, બહુ સુંદર છે। સંભાળીને વ્યવહાર કરો, સંભાળીને કોઈને આગળ આપની વાત। ખાડા રે ખાબોચિયાની
ગુરુજન ને આડા દઈએ ડુંગરા, હરિજન ને મળીએ મોઢો મોઢ. કેટલી સુંદર સુંદર પંક્તિઓ છે. રાઠોડના અકોળમાં હિરલભાઈ બોલીએ અંતિમ પંક્તિ છે, છેલ્લી પંક્તિ. રાઠોડના કુળમાં હિરલભાઈ બોલ્યા. બહુ સુંદર બોલ્યા છે. હેજી રાઠોડના કુળમાં હિરલભાઈ બોલ્યા કે તેજો સંત ચરણમાં વાસ પુરા રે મળે તો રાહુ રેડીએ હે સંતો ભાઈ પુરા રે મળે તો રાહુ રેડીએ રાહુ कहा नारद जी को. गुजराती में कहूँ तो भगवान शंकर जी नारद जी ने पाथीए पाथीए तेल नाख्યું. જો કે નારદજી તો પાથી જ નહોતી, પણ આપણી ગુજરાતીની કહેવત છે તેને પાથીએ પાથી તેલ લાગુ. કોઈને કહેતો નહીં, કોઈને કહેતો નહીં, કોઈને કહેતો નહીં. भगवान शंकर जी ने कहा कि नारद जी विष्णु के सामने वक्तव्य नहीं करना, मौन रहना भगवान विष्णु. और भगवान विष्णु आपको कहे कि नारद जी आजकल तो आपकी बहुत जय जयकार हो रही है, क्या बात है नारद जी. तो भी नारद बात को बदलने का प्रयास करें. क्या शिव जी ने कहा नारद जी को. तो भी नारद ने महादेव की बात नहीं मानी. अबे महादेव की कही हुई बात नारद जी नहीं मान रहे तो हमको तो कैसे भरोसा है. लेकिन बोलते रहते, कहते रहते, निरंतर वक्तव्य देते रहते हैं. और पूरी कथा चली. नारद जी ने भगवान विष्णु के सामने अपनी प्रशंसा, स्वयं की प्रशंसा की, अपनी स्वयं की बड़ाई की. पहचान देना अलग बात है, बड़ाई करना अलग बात है. और नारद जी माया से मोहित हुए, नारद जी विचलित हुए. बहुत सुंदर सुंदर कथा है. और ये तो ईश्वर की अद्भुत लीला है. जो कुछ हो रहा है उनकी कुछ अद्भुत लीला होगी. हम सभी तो कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन आज हम तीसरे दिन की कथा का बहुत गहराई के साथ और भाव के साथ कथा का श्रवण करेंगे. धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमान. ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप सूत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में भगवान महादेव के कथा का गायन करते हैं. भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा जन्मांतरे भवेत पुण्यम. जिन्होंने बहुत जन्मों तक, कोई बुद्धिमान मनुष्य ने बहुत सारा पुण्य किया होगा, उनको इस ग्रंथ में भाव रहता है, इस ग्रंथ में प्रीति रहती है. सबके लिए नहीं है. इस शिव महापुराण ग्रंथ का एक सुंदर श्लोक है. इसमें सूत पुराण जी ने कहा है और स्वयं ब्रह्मा जी ने भी कहा है, मुने जिस बुद्धिमान मनुष्य ने पूर्व जन्म में बड़े बड़े पुण्य किए, छोटे छोटे पुण्य नहीं, बड़े बड़े पुण्य किए, उस महाभाग्यशाली व्यक्ति इस पुराण में प्रीति रख सकता है. सबको शिव महापुराण ग्रंथ में प्रीति नहीं होती. ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, सबके लिए नहीं कहा है. और बहुत कम लोग हैं जो शिव महापुराण ग्रंथ में प्रीति रखते हैं. इसमें स्पष्ट कहा है इस पुराण में प्रीति उनको ही रहती है जिन भाग्यशाली महापुरुष, बुद्धिमान महापुरुष ने पूर्व जन्म में बहुत सारे बड़े बड़े पुण्य किए, उनको इस पुराण में प्रेम रहता है, प्रीति रहती है. ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है. जन्मांतरे भवे पुण्यम. एक जन्म नहीं, जन्मांतर है. एक जन्म के पुण्य से कुछ भी नहीं होता, बहुत सारे जन्मों का पुण्य एकत्र होगा. और शिव महापुराण ग्रंथ में भी बहुत बार कहा. भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी ने भी यही कहा, हे देवताओं,
सबको भगवान महादेव की भक्ति नहीं मिलती। बहुत सारे जन्मों के पुण्य एकत्र होने के बाद उनको भगवान महादेव की भक्ति मिलती है। और जो भगवान महादेव की उपासना करता है, जो शंकर भगवान की उपासना करते हैं, उनके लिए शिव महापट ग्रंथ में कहा वो साक्षात रुद्र तुल्य है। जाति ज्ञाति वर्ण भेद की कोई बात नहीं, शिव जी की विशेषताएं है। भगवान शिव जी के सानिध्य में सबका स्वीकार है। हम सभी जानते हैं भगवान महादेव के साथ देवता भी रहते हैं, देवदूत भी रहते हैं और भूत भी रहते हैं। एक तरफ ऋषि मुनियों भगवान शंकर जी की सुंदर स्तुति करते रहते हैं, एक तरफ गांधर्व सुंदर गायन करके भगवान महादेव के गीत गाते हैं। इस शिव महापट ग्रंथ में दिव्यता से भरा हुआ वर्णन है। सूर असुर का स्वीकार, भूत प्रेतों का स्वीकार, पशु पक्षियों का स्वीकार, जीव जंतुओं का स्वीकार। और हम सच कहे तो किसी का अनादर नहीं। महादेव के भक्त में लक्षण कैसे होना चाहिए वो शिव जी कहते हैं। सबका स्वीकार, सबका आदर। महादेव ने कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया। पूरे शिव महापट ग्रंथ में आप देख लीजिए, कोई ने बने बनाई बात किसी ने कही होगी तो बात अलग है, लेकिन श्लोकात्मक कई प्रमाण आपको मिले कि भगवान महादेव ने किसी का तिरस्कार कर दिया, कभी नहीं। भगवान शिव जी की श्रेष्ठ संस्कृति है, भगवान महादेव जी सबका स्वीकार करते हैं। और भगवान महादेव के पास जो पहुंच जाता है उनको कहीं पहुंचने की आवश्यकता भी नहीं है। और एक दिल से बात कहना चाहता हूं, जीव का अंतिम स्थान भगवान शिव है। कोई जीव उनसे आगे कोई जा ही नहीं सकता। सभी जीवों का अंतिम गंतव्य, अंतिम स्थान ये भगवान शिव है। और बहुत लोग महादेव से डराते हैं, कभी नहीं। भगवान शिव जी की साधना उपासना में, शिवालय में, पूजा में, अर्चन में कुछ भी गलती हो जाए, भगवान शंकर जी कभी दंड नहीं देते। भगवान शिव जी की दुनिया में कुछ दंड का कोई नियम ही नहीं। इसीलिए तो भगवान महादेव को दंडवत प्रणाम किया जाता है। बहुत लोग कहते हैं भगवान महादेव की साथ कोई गलती होगी, नहीं, कभी नहीं। भगवान शिव जी सबकी गलती को क्षमा करते हैं, तो क्षमा सिंधु है भगवान महादेव। सभी गलतियों को क्षमा करने वाले भगवान महादेव हैं। हम शिव जी को दादा कहते हैं, शंकर दादा कहते हैं। दादा क्यों कहते हैं? उनका पुत्र तो उनको प्रिय है, लेकिन पुत्र का पुत्र, उसका पोता भी उनको बहुत प्रिय है। बेटा का बेटा, पोता ने कुछ गलती कर दी तो दादा हर हमेशा खुश रहता है। और भगवान शिव जी की एक भी कथा ऐसी नहीं भगवान शिव जी कभी दूसरे से नाराज हो गए, कभी नहीं। शिव महापट ग्रंथ में तो बहुत कम कथा है, लेकिन अन्य ग्रंथों में भगवान महादेव की ऐसी कथा है जो वनवासी भगवान शिव जी की कैसे उपासना करते हैं। तो पशुओं को मारकर अपना जीवन निर्वाह चलाने वाले ऐसे हिंसक, वो भी भगवान महादेव की साधना करते रहे। ऐसे वनवासियों को भगवान शिव मिले, जिनका आहार भ्रष्ट है, जिनका विचार विहार भी भ्रष्ट है, उनको भी भगवान शिव जी मिले। तो हम क्या भ्रष्ट हैं? हम सभी तो भगवान महादेव में दिव्यता से भरपूर हम भक्ति समर्पित कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी महादेव की उपासना करते करते मन ही मन कृतार्थ होना चाहिए कि हम सबको भगवान महादेव की भक्ति मिली। जिन देवताओं की उपासना विश्व के देवता और सभी ऋषि मुनि करते हैं, कोई भी एक देव भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिन्होंने महादेव की उपासना नहीं की है। सबने भगवान शिव की ही उपासना की है। इसलिए भगवान महादेव के बारे में जितने स्तोत्र हैं, जितनी स्तुति है, जितने अष्टक हैं, जितने स्तवन हैं, इतने स्तवन, इतनी स्तुति, इतने अष्टक अन्य कोई देवताओं के बारे में नहीं।
कोई ना कोई ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव की स्तुति का गायन किया। शिव महापुराण ग्रंथ में अलग अलग ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव की स्तुति की है। बहुत सारी स्तुतियों तो असुर ने भी भगवान शंकर जी की है। जो राक्षस हैं उन्होंने भी भगवान महादेव की उपासना की और उनको भी भगवान महादेव मिले। इसलिए जिन मनुष्य को इस ग्रंथ में प्रीति है उनको इतना जरूर याद रखना चाहिए कि बुद्धिमान मनुष्य ने कोई पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया है और छोटे छोटे पुण्य नहीं किए हैं, बड़े बड़े पुण्य किए। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है। जन्मांतरे भवे पुण्यं महत्यस्य सुधी श्रेष्ठ बुद्धिमान तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो इसलिए कभी मन छोटा नहीं करना चाहिए और गौरव से सबको कहना चाहिए कि मैं महादेव का भक्त हूं, मैं कोई देवी की उपासना नहीं कर रहा हूं, मैं कोई देवी की उपासना नहीं कर रहा हूं। देवी देवता जिनकी उपासना करते हैं, भगवान श्री राम जिनकी उपासना करते हैं, भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जिनकी उपासना करते हैं, उनकी मैं उपासना करता हूं। इसलिए महादेव के भक्तों को कभी सामान्य मत माने। भगवान स्वयं शिव ने कहा है मेरा भक्त मेरा ही स्वरूप है। जी कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व प्रतिलोमज सब भगवान शिव जी की भक्ति के अधिकारी हैं। इसलिए हम सब हमारे भाग्य की सराहना करते हैं कि हम सब भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो कल हम कथा सुन रहे थे कि नारद जी भगवान की माया से भ्रमित हुए। और नारद जी क्या, इस भुवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान शिव की माया से वंचित रह सकता है, कभी नहीं। और महादेव की माया का नाम है शांभवी माया। पूरे विश्व को घेर कर बैठे हैं, पता नहीं लगता माया से भ्रमित है। ये नारद जी माया से भ्रमित हुए और नारद जी ने भगवान विष्णु और भगवान महादेव के गणों को श्राप दिया। एक कथा रामचरितमानस में भी है, श्रीमद् भागवत में भी है, बहुत सारे पुराणों में कथा है और बहुत बार ये कथा आपने श्रवण भी की है, सुनी भी है और हमने भी बहुत बार निरंतर इस कथा का गायन किया है। नारद जी ने भगवान महादेव के गणों को श्राप दिया। क्यों दिया? क्योंकि शिव गुणों ने कहा कि आपका मुख वांदर जैसा है, इसलिए नारद जी को ये ठीक नहीं लगा। नारद जी ने कह दिया कि आप महादेव के गण हैं, आप भगवान शिव के सानिध्य में रहते हैं, लेकिन आपकी वाणी में कुछ विवेक नहीं है। आप दोनों राक्षस योनि में आपका जन्म होगा। और भगवान विष्णु का भी अनादर किया है, क्योंकि भगवान विष्णु के पास से रूप मांगा था, लेकिन नारद जी ने ऐसा नहीं कहा तक मुझे स्वरूप भी मिले। इसीलिए नारद जी ने विष्णु भगवान का अनादर किया कि आप नारायण में से नर रूप धारण करेंगे। नारी वियोग का कैसा दुख है उसकी अनुभूति आपको करनी पड़ेगी। ये भगवान विष्णु जी का भगवान श्री राम के रूप में सुंदर अवतरण होगा और भगवान महादेव के गण असुर बने, जिनको हम रावण और कुंभकर्ण कहते हैं। और नारद जी ने कहा आप जब रावण और कुंभकर्ण बनेंगे तब आप इतने प्रतापी राक्षस बनेंगे
ये देवता भी आपके सामने छोटे लगे और आपके जीवन में सभी प्रकार के दुर्गुण रहेंगे, लेकिन एक सद्गुण रहेगा, आपके हृदय में महादेव की भक्ति रहेगी। आप कभी शिव भक्ति से वंचित नहीं रहोगे, ये नारद जी ने कहा। इसलिए रावण और कुंभकर्ण महादेव के परम भक्त हैं। शिव भक्ति से कभी वंचित नहीं रहे रावण और कुंभकर्ण। और शिव भक्ति से वंचित रहना वो सबसे बड़ा श्राप है। और कोई महादेव की भक्ति कर रहा है और शिव भक्ति से उसको दूर करना, इस मनुष्य की हत्या के बराबर पाप लगता है। इस मनुष्य को मारने के बराबर पाप लगता है। इसलिए कभी नहीं, कोई महादेव की उपासना कर रहा है, कोई शिव की उपासना कर रहा है, तो उनकी भक्ति में कभी हम विक्षेप न करें। कोई भी जीव को शिव भक्ति से दूर करना इस मनुष्य की मृत्यु है। नारद जी ने कहा, आप जब रावण और कुंभकर्ण बनेंगे तब भगवान विष्णु स्वयं श्री राम रूप में आपका कल्याण करेंगे। नारद जी ने मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं किया कि आपकी मृत्यु होगी, नहीं, शब्द दिया है कल्याण। क्योंकि भगवान श्री राम के द्वारा जिनका अंत हो रहा है उनकी मृत्यु नहीं, उनका कल्याण होता है। शिव महापुराण ग्रंथ में एक भी बात श्रेष्ठ कही है, महादेव के भक्तों की कभी मृत्यु नहीं होती। शिव भक्तों का शरीर शांत हो जाता है। मृत्यु तो पापी लोगों की रहती है, क्योंकि मृत्यु के दुख में से मुक्त करने वाला तो भगवान शिव है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है, सभी बंधनों में से मुक्त करने वाले भगवान शिव हैं। मृत्यु के दुख में से मुक्त करने वाले भगवान शिव हैं। इसलिए महादेव के भक्तों का कभी मृत्यु नहीं, उसका शरीर शांत होता है। जो जीवन पर्यंत महादेव की भक्ति करते हैं उनको मृत्यु की पीड़ा भोगनी भी नहीं पड़ती, क्योंकि मृत्यु की पीड़ा असह्य होती है। ये हम सबको पता नहीं, शास्त्रों में वर्णन है कि मृत्यु की पीड़ा कितनी भयानक है। इसीलिए नारद ने कहा आपका कल्याण होगा। अब नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी को कहा, भगवान मुझे महादेव ने बहुत समझाया था कि इतनी आपकी जयकार हो रही है चारों तरफ, नारद जी आप मौन रहिए। आपकी स्वयं की प्रशंसा दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, और आपके सामने तो मुझे बोलने के लिए एकदम भगवान शंकर जी ने मना कर दिया था, तो भी मैं आपके समक्ष में मेरी स्वयं की प्रशंसा करता रहा। और दुनिया में आपको भी ऐसे बहुत लोग मिले होंगे तो जो अपने स्वयं की प्रशंसा करते रहते। बहुत लोग ऐसे हैं, दूसरों की प्रशंसा सुनने का उनको अच्छा नहीं लगता, अपनी स्वयं की प्रशंसा वो खुद करता रहता है। लेकिन हे भगवान श्री हरि, मैंने आपके समक्ष मेरी प्रशंसा की, मेरी बड़ाई की, और आपने भी मेरे सामने मेरी ही प्रशंसा की। नारदो गर्वितो मुने, मुझे बहुत बड़ा गौरव, मुझे बहुत बड़ा अभिमान हुआ। अभिमान के कारण मैंने बहुत सारी अपेक्षा, और मेरी एक भी अपेक्षा आशा पूर्ण न हुई। मैंने क्रोध किया, मैंने शिव गुणों को श्राप दिया, और भगवान श्री हरि मैंने आपका भी अनादर किया। आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें, मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को सुंदर मार्गदर्शन दिया है। भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद क्रोध अज्ञानता से उत्पन्न होता है, और अभिमान से क्रोध निरंतर बढ़ता रहता है। नारद